हेलो एवरीवन, आईआईटी पटना अपने आप में कई सारी यूनिक एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी फेमस है। जैसे यहाँ 10 से भी ज़्यादा आपको साइंटिस्ट टीचिंग फैकल्टी मिलती है। इनफैक्ट एक सर्वे के मुताबिक ऑल ओवर एशिया ये अंडर 20 इंस्टीट्यूशन में आता है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इस डिपार्टमेंट को लेके। इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया भी अगर हम सभी आईआईटीज़ में देखें तो इनका फर्स्ट नंबर आता है कंप्यूटर साइंस एंड डिपार्टमेंट को लेके। और इसी का नतीजा है गाइस कि यहाँ पे आईटी सॉफ्टवेयर्स के जाएं जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल हो गया, तो इनकी ये फेवरेट आईआईटी बनी रही है। इसका मतलब ये नहीं गाइस कि बाकी ब्रांचेस यहाँ पे अंडर परफॉर्म कर रही है या फिर वीक है। तो प्लेसमेंट के वक्त आप सभी को पता चल जाएगा कि बाकी ब्रांचेस भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से कहीं भी पीछे नहीं है। तो गाइस आज के वीडियो में आपके लिए हम कुछ खास देखने वाले हैं। जैसे हम सबसे पहले यहाँ पे आईआईटी पटना ने कई सारे नए कोर्सेज स्टार्ट किए हैं जिसके लिए आपको जेईई एडवांस एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बारे में भी हम टोटल जानेंगे। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा ये भी देखेंगे। इनफैक्ट हम सभी ब्रांचेस के फीस स्ट्रक्चर, इवन आपके हॉस्टल एंड मेस के फीस स्ट्रक्चर देखेंगे एंड जेईई एडवांस के ईच एंड एवरी ब्रांच के एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स भी देखेंगे। एंड लास्ट में हम ईच एंड एवरी ब्रांच का आपके लिए स्पेशल प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स भी देखने वाले हैं। सो गाइस इतने सारे यूनिक इन्फॉर्मेशन के लिए एक लाइक एंड सब्सक्रिप्शन तो बनता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो प्लीज आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले तब तक। सो व्यूअर्स, यू वाचिंग फ्रेशर्स गेट एंड आई एम योर होस्ट हर्षचंद्र। सो गाइस आईआईटी पटना के इस 500 प्लस एकड़ कैंपस में आपके लिए कई सारी यूनिक एंड एजुकेशन फ्रेंडली चीज़ें मिल जाती है। जैसे क्वालिटी हॉस्टल्स, फूड, मेस या फिर यहाँ के क्वालिटी क्लासरूम्स हो या फिर टीचिंग स्टाफ हो। और इसी का नतीजा है गाइस कि आईआईटी पटना ऑल ओवर इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन में शुमार भी हो चुका है। तो गाइस हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं आईआईटी पटना के कुछ नए कोर्सेज से। तो आईआईटी पटना ने यहाँ पे 6 न्यू कोर्सेज स्टार्ट कर लिए हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे बीएससी ऑनर्स में कंप्यूटर साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स। तो यहाँ पे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए खुशखबर है जिनको आईआईटीज में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच की इच्छा होते हुए भी ये ब्रांच नहीं मिल पाती। तो आप यहाँ पे बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स में। जाहिर सी बात है आपको ये कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद एक क्वालिटी का कैंपस भी यहाँ पे मिलने वाला है, इसका भी आप ध्यान रखिए। फिर नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास गाइस बीएससी ऑनर्स सेम यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन साइबर सिक्योरिटी। तो ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी डिमांड में चलने वाला कोर्स है, इसीलिए अभी ये इस कोर्स की इनॉग्रेशन ये आईआईटी कर रहा है। और थर्ड है हमारे पास मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग या फिर कंप्यूटर साइंस जिसे हम कहते हैं। हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने पहली बार बीटेक कोर्स चालू किए हैं, तो उसमें उन्होंने मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इस ब्रांच से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे भी ये ब्रांच स्टार्ट हो रही है गाइस। तो कहीं ना कहीं बहुत आपको ये फ्यूचर में फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। फोर्थ ब्रांच है हमारे पास बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट। तो यहाँ पे अकाउंटिंग को लेके यहाँ पे टोटल 3 डिवीजन स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे ये फोर्थ ब्रांच हो गया। फिफ्थ ब्रांच इसी को रिलेटेड है हमारे पास बिजनेस मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स इन बीएससी, यानी कि बीएससी इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स। एंड सिक्स्थ ब्रांच है यहाँ पे बीबीए यानी कि बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसे टोटल 6 नए कोर्सेज ये आईआईटी स्टार्ट कर रहा है। अब कई बार होता था कि स्टूडेंट्स पूछते थे कि बीबीए में कहाँ पे एडमिशन ले सर कि ताकि हमें एक क्वालिटी का कैंपस मिले। तो लो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। और इन कोर्सेज के लिए भी गाइस फ्यूचर में हाई क्वालिटी कैंपस मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। तो चलिए अब हम इन सभी कोर्सेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो आप 10+2 यानी कि 12th पास आउट होने चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। और इनमें से कोई भी एग्जाम में आपके अच्छे नंबर होने चाहिए। जैसे फर्स्ट एग्जाम है आपका CU/CET, फिर सैट यूएस वाला हो गया, फिर NTAC, KVPY, इंस्पायर या स्टेट लेवल IIT सैट। तो इन किसी भी एग्जाम में अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं और आप कट ऑफ लिस्ट में बैठोगे तो आपको डेफिनेटली आपके मन पसंदीदा कोर्स में यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। और सबसे अच्छी बात ये भी है गाइस कि हर कोर्स में यहाँ पे 250 एडमिशन एक्सेप्ट होने वाले हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, यानी कि आपके एडमिशन के चांसेस भी यहाँ पे बढ़ जाएंगे। और फीस की बात करें तो यहाँ पे 40,000 to 50,000 पर सेमेस्टर के आसपास आपका फीस रहने वाला है। सो गाइज ये तो हो गई कंप्लीट डिटेल आपके आईआईटी पटना के नए कोर्सेज के बारे में।
इसमें फ्यूचर में और भी कई सारी डिटेल्स आने वाली हैं, तो इसके लिए आप हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके रखें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अब हम बात करते हैं गाइस फीस स्ट्रक्चर की। तो अगर हम यहाँ पे ट्यूशन फी देखें आपका, या फिर मेन फी हम जिसे बोलते हैं, तो अगर आप ओबीसी एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट हो और आपके ईयरली पेरेंटल इनकम 5 लाख एंड अबव है, तो आपको यहाँ पे फुल फी चार्ज की जाएगी, जो टोटल 1,24,25,000 के आसपास होने वाली है। वहीं अगर आप SC ST फिजिकली हैंडीकैप सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो आपका यहाँ पे 0 ट्यूशन फी रहेगा। इवन अगर आपका ईयरली पेरेंटल इनकम 1 लाख के अंडर है तब भी आपका यहाँ पे मेन फी ट्यूशन फी 0 रहेगा। लेकिन आप सभी को एकेडमिक फ़ी जो नियर अबाउट 25,000 के आसपास होगी वो पे करनी पड़ेगी। फिर हम बात करते हैं गाइज हॉस्टल एंड मेस फी की। तो हॉस्टल आपका 6,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर के आसपास रहेगा, लेकिन इसमें आपको 5,000 रुपीज़ वन टाइम क्वेश्चन मनी भी डिपॉजिट करना होता है। मेस की बात करें तो यहाँ पे आपका 13,000 to 14,000 पर सेमेस्टर के आसपास का मेस फी रहने वाला है। अब गाइज हम प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स से पहले यहाँ के एक्सपेक्टेड जेईई एडवांस के कट ऑफ देख लेते हैं, ताकि अगर आपको बीटेक में यहाँ पे एडमिशन लेनी हो तो कितने कट ऑफ पे आप यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है ये आप जान पाए। तो सबसे पहले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस इस ब्रांच से स्टार्ट करेंगे। काफ़ी कम IITs में ये ब्रांच है, इसका आप ध्यान रखिए, और इसका कट ऑफ भी हाई जाता है। जैसे अगर आप जनरल ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो तो यहाँ का क्लोजिंग रैंक रहा है लास्ट ईयर का 3,600 के आसपास का। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आपका रैंक इसके अंडर है तो आपको 6th राउंड तक के ये ब्रांच मिलने की पूरी संभावना है। वहीं अगर ओपन फीमेल की भी अगर हम बात करें तो आपका 8,500 के आसपास का रैंक अगर हो तो आपको ये ब्रांच मिल सकती है। तो सेम गाइज इस इंटीग्रेटेड चार्ट में आप लोग अपने कैटेगरी अनुसार यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं, चाहे आप ओबीसी एनसीएल हो, ईडब्ल्यूएस हो या फिर SC ST हो। तो नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास गाइज यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग। तो केमिकल का भी हमने इस इंटीग्रेटेड चार्ट में आपके कैटेगरी अनुसार कट ऑफ दिए हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी हमने इसमें मिक्स किए हैं और ये लास्ट ईयर के भी हमने इस पे कट ऑफ मिक्स किए हैं, ताकि इस ईयर का एक अंदाज हम लगा पाए। तो इन सभी कट ऑफ्स को गाइज आपको अच्छे से वीडियो को पॉज करके देखना है, क्योंकि हम सभी के कट ऑफ रीड नहीं करने वाले हैं, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल में भी यहाँ पे अगर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 4,000 के अंडर का अगर रैंक है तो आपको ये ब्रांच मिल जाएगा। वहीं फीमेल का अगर यहाँ पे 8,000 के अंडर का रैंक है तो आपको ये ब्रांच मिल सकता है। इवन अगर ओबीसी एनसीएल में हम पीडब्ल्यूडी की भी अगर हम बात करें सिविल में, तो आपका 21P के अंडर का अगर रैंक आता है तो आपको ये ब्रांच जरूर मिलेगा। अब इसके बाद गाइज वन ऑफ द हाईली डिमांडिंग ब्रांच यानी कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करते हैं हम। तो इस इंटीग्रेटेड चार्ट में आप फिर से देख रहे हैं। तो अगर आप मान के चलिए ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपका 350 के अंडर का अगर रैंक है तो आपको ये ब्रांच मिलेगी। जाहिर सी बात है कट ऑफ काफ़ी हाई जाते हैं इस ब्रांच के, तो इसे भी आप थोड़ा पॉज करके देखिए। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो ये भी ब्रांच गाइस कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इतना ही पॉपुलर है, तो यहाँ पे भी हमने इस इंटीग्रेटेड चार्ट में सभी के कट ऑफ दी है। अगर आप SC मेल कैंडिडेट हो तो आपका 1600 के अंडर का अगर रैंक है जेईई एडवांस का तो आपको ये ब्रांच मिलेगा। सेम अगर आप ST कैंडिडेट हो और आपका 800 के अंडर का रैंक है तो आपको ये ब्रांच ज़रूर मिलेगा। फिर इंजीनियरिंग फिजिक्स एज ए ब्रांच है हमारे पास। तो यहाँ पे भी हमने सभी के लिए इंटीग्रेटेड चार्ट में कट ऑफ दिए हैं। सभी को आपको अच्छे से पॉज करना है और आगे बढ़ना है। फिर नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास गाइस मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। तो ये सेम ब्रांच हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर ने स्टार्ट किया है। तो पहला ये उनका बीटेक कोर्स है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो इस रिगार्डिंग हमने एक इंटीग्रेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाया है, तो इस ब्रांच रिलेटेड भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे कट ऑफ होने वाले हैं और क्या आपको आपके कट ऑफ अनुसार यहाँ पे एडमिशन मिल सकेगा या नहीं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी हमने आपके कैटेगरी अनुसार इस चार्ट में अच्छे से कट ऑफ दिए हैं, तो इसको भी आप पॉज करके अच्छे से देखिए। फिर लास्ट हमारे पास ब्रांच आ जाती है IIT पटना की मेटालर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग। तो मेटालर्जी मटेरियल इंजीनियरिंग के भी हमने यहाँ पे कट ऑफ दिए हैं। जैसे अगर आप OBC NCL के मेल स्टूडेंट्स हो तो आपका 5000 के अंडर का अगर रैंक मिलता है तो आपको ये ब्रांच मिलेगा। वहीं अगर आप ये ST के टाइप के कैंडिडेट हो तो आपका 522P के अंडर का अगर रैंक है तो आपको ये ब्रांच जरूर मिलेगा।
तो ये तो हो गए गाइज आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो जितने भी हमने कट ऑफ देखे हैं तो इन सभी चार्ट को अच्छे से पास करना है और अपने कट ऑफ यहाँ पे देखने हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट अवेटेड सेक्शन की, यानी कि प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की। तो प्लेसमेंट्स में गाइज IIT पटना ने इस बार कई सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। जैसे यहाँ पे 150 से भी ज़्यादा नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी स्टूडेंट्स को हायर करने आई थी, जिन्होंने 412 जॉब ऑफर्स अभी तक के स्टूडेंट्स को दे दिए हैं। एंड 97% बीटेक का प्लेसमेंट हो चुका है। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है गाइज। हाईएस्ट सैलरी इस बार IIT पटना का 61.20 lakhs पर एनम का रहा है। एंड फर्स्ट टाइम गाइज यहाँ का एवरेज सैलरी 28 lakhs पर एनम का स्टूडेंट्स को मिला है। यानी कि इसके पहले गाइज 28 lakhs पर एनम के एवरेज सैलरी स्टूडेंट्स को यहाँ पे नहीं मिले। तो ये भी काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है IIT पटना को लेके। प्री प्लेसमेंट ऑफर की बात करें गाइस तो 50 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्री प्लेसमेंट ऑफर्स मिले हैं। 10 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल ऑफर्स मिले हैं। और इसमें और अचीवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 9 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 61 lakhs पर एनम के ऊपर तक की सैलरी मिले हैं। 46 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 40 lakhs पर एनम के ऊपर तक के सैलरी पैकेजेस मिले हैं। 13 ऐसे स्टूडेंट्स हैं गाइस जिनको 47 lakhs पर एनम के ऊपर तक के सैलरी पैकेजेस मिले हैं। एंड 68 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 22 lakhs पर एनम के ऊपर तक के सैलरी पैकेज यहाँ पे मिले हैं। और स्टार ब्रांचेस अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे स्टार ब्रांचेस रही है फर्स्ट नंबर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जहाँ पे 99% स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। सेकेंड नंबर है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल्स ब्रांच का। थर्ड है हमारे पास मैकेनिकल, फोर्थ सिविल, फिफ्थ केमिकल एंड लास्ट मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस। तो गाइज यहाँ पे आपने देख लिया है कि सभी ब्रांचेस ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। कई सारे टॉप रिक्रूटर्स यहाँ पे आपके लिए आते हैं। इवन यहाँ का इस बार का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स भी रिकॉर्ड ब्रेक रहा है। तो फ्यूचर में गाइज इसमें कई सारी और भी अपडेट्स आने वाली है। तो आज हम यहीं पे रुकेंगे। तो आज आपने देख लिया है कि कई सारे नए कोर्सेस आपके लिए IIT पटना ने स्टार्ट किए हैं, उसकी एलिजिबिलिटीज़ हमने देख ली है, यहाँ का फीस स्ट्रक्चर हमने आपको बता दिया है, इवन यहाँ के JEE के कट ऑफ एंड लास्ट में इंटीग्रेटेड कैंपस प्लेसमेंट्स भी हमने देख लिए हैं। तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं गाइस कि आज का आपको ये सेशन कैसे लगा और क्या ये आपको फ्यूचर में हेल्पफुल साबित होने वाला है या नहीं। तो मिलते हैं अगली बार और एक नए एंड यूनिक एजुकेशनल स्टफ के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।